सबका फिर से अल्प्स एजुकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए आज हम फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज फिर हम आपके सामने हैं। कल तक और लास्ट क्लास में जो अब तक हमने पढ़ा है वो प्रतिशत पढ़ा था, उससे पहले के सारे चैप्टर्स को हमने पढ़ा है और बीपीएससी ट्री के पेपर को भी सॉल्व हमने किया है। चलिए तो आज हम देखते हैं एक नए टॉपिक के साथ हैं लाभ और हानि। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्लास को लास्ट तक देखिएगा। लाभ हानि के प्रश्न अक्सर अभ्यर्थियों को दिक्कत होती है, इसके अंदर अक्सर लोगों को टफ लगता है, जबकि टफ है नहीं, बस समझने की चीजें, खरीद बिक्री का मामला है। और देखते हैं कैसे क्या होता है। हम ट्रिक्स पे आधारित प्रश्नों को बनाएंगे, जैसे प्रतिशत में बनाया था या उससे पहले के प्रश्नों में क्या था। कुछ प्रश्नों में तरीका भी चलता है, जहां जैसे होगा वैसे करेंगे। चलिए तो देखते हैं क्या है लाभ और हानि। अंग्रेजी में प्रॉफिट लॉस बोलते हैं। किसी भी चीज में हम सब समझते हैं लाभ किसको कहते हैं और हानि किसको कहते हैं। इस पे बहुत ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, बस मैथमेटिकली देखना है कि कैसे लाभ और हानि को हम लोग कंक्लूड करते हैं। कैसे देखते हैं, देखिएगा, सुनिएगा। लाभ का मतलब क्या होता है? लाभ का मतलब है फायदा, प्रॉफिट जिसको अंग्रेजी में बोले। और ये जो टॉपिक है ये बाइंग सेलिंग प्रोसेस के अंदर आता है, मतलब खरीद बिक्री के अंदर आता है। किसी चीज को हमने खरीदा तो जितने रुपए में खरीदा उसको क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है। जितने रुपए में कोई सामान खरीदा जाता है उसको क्रय मूल्य कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। अच्छा, जितने में बेचा गया उसको विक्रय मूल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, दो टर्म, ये सब टर्म है। ये सब चीज अभी प्रयोग होगा इसका बार बार, इसलिए थोड़ा समझा देना हमारे साथियों को जरूरी है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। इसके बाद लाभ और फिर हानि। चलिए देखते हैं। क्रय मूल्य, ये समझिए, क्रय मूल्य को अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, इसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं, इसको प्रॉफिट बोलते हैं और इसको लॉस बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक आदमी को लाभ कब होगा? जब जाहिर है जितने में सामान खरीदा गया है उससे ज्यादा में बेचा जाए, मतलब क्रय मूल्य से ज्यादा, क्रय मूल्य से अधिक विक्रय मूल्य हो जाए तो क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। तो हम इसको मैथमेटिकली ऐसे देखते हैं कि यदि विक्रय मूल्य बड़ा हो जाए क्रय मूल्य से, ठीक है, यदि विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से तो लाभ होगा। क्या होगा? लाभ। ठीक है, तो लाभ एकदम तय बात है। इस पे प्रश्न बन जाता है जी, और सक्षमता के लिए बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। यहां से कहा जाएगा कि यदि किसी सामान को खरीदने बेचने पर लाभ होता है तो निम्न में से किस स्थिति में लाभ होगा, और इस तरह से मैथमेटिकली लिख देगा, गणितीय चिन्ह से लिख देगा कि विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर हो जाए, या कुछ कहा नहीं जा सकता। चार ऑप्शन इस तरह से दे देगा, पांचवा में एक से अधिक दे देगा, इनमें से कोई नहीं दे देगा। इस तरह से कोई भी ऑप्शन दे देगा और आपको करना है। तो जहन में ये डाल लीजिए कि वैसे तो हम जानते हैं कि खरीदा गया जितने में सामान है उससे ज्यादा में बेचा जाए, लेकिन गणितीय रूपांतरण उसका ये है कि विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से तो लाभ हो गया। क्लियर? अब है कि लाभ अगर हुआ है तो कितने रुपए का लाभ हुआ है, तो लाभ बराबर इसमें बड़ा कौन है? विक्रय मूल्य, छोटा है क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को माइनस कर दीजिए। जैसे 10 रुपए का खरीदा गया सामान 12 रुपए में बेचा जाता है तो क्रय मूल्य 10 होता है और 12 उसका विक्रय मूल्य हो जाता है। तो विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य माइनस कर दीजिए, 12 में 10 माइनस कर दीजिए, तो हम लिखेंगे विक्रय मूल्य में माइनस करेंगे क्रय मूल्य को, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये एक तरह से समझिए सूत्र बन गया। क्या बन गया? सूत्र हम इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ा मोड़ा अगर सूत्र जानेंगे, फॉर्मूला जानेंगे तो प्रश्नों को हल करना हमारे आपके लिए आसान साबित होगा। लाभ हो जाता है। अब आती है बात प्रतिशत लाभ की। लाभ प्रतिशत लाभ किसको कहते हैं?
प्रतिशत लाभ निकालने के लिए कि कितने प्रतिशत का लाभ है। जब भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकाला जाए तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये क्रय मूल्य के सापेक्ष निकाला जाता है। जैसे ये बिल्कुल आम तौर पे हम लोग बोलते हैं कि भाई ये सामान हमने खरीदा, हमको ये इसको खरीदने में घाटा हो गया, नुकसान हो गया। या फिर ये सामान, कोई दुकानदार ये बोलता है ये सामान हमने बेचा तो हमको घाटा हो गया। तुरंत से कोई पूछने वाला ये पूछता है अच्छा बताइए खरीदे थे कितने रुपए में। तो मतलब ये कि प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि जब भी देखी जाएगी वो क्रय मूल्य के सापेक्ष देखा जाएगा। ठीक है, ये इम्तिहान में क्वेश्चन भी पूछता है कि प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि किस चीज के सापेक्ष निकाला जाता है या किस चीज के सापेक्ष पता किया जाता है। तो याद रखिएगा, प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि ये हमेशा विद रेस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य के सापेक्ष ही होता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए, प्रतिशत लाभ बराबर हम यहां बात करेंगे लाभ बटे कितने का लाभ है, पहले वो निकाल लेंगे। लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करके लाभ निकाल लिया। अब बचे में क्या देंगे, क्रय मूल्य। अभी बात कर रहे थे प्रतिशत लाभ किसके सापेक्ष निकलेगा, क्रय मूल्य के सापेक्ष। तो नीचे लिखा जाएगा क्रय मूल्य गुणा 100। कितना आसान सूत्र है। हम बहुत ज्यादा सूत्र आपको नहीं बताएंगे, बस 3 से 4 सूत्र पे हमारा पूरा काम हो जाएगा। थोड़ा शॉर्टकट वगैरह लगाएंगे, लाभ हानि के प्रश्न खत्म हो जाएंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। प्रतिशत लाभ, चलिए ये तो एक बिंदु हो गया। अब दूसरा बिंदु इसमें क्या है, यदि विक्रय मूल्य छोटा हो जाए क्रय मूल्य से, मतलब जितने में खरीदे उससे कम पे बेचे, तो यदि विक्रय मूल्य छोटा है क्रय मूल्य से, ठीक है, ये छोटा हो गया क्रय मूल्य से, तो जाहिर है हानि होगी। तो हानि तो क्या होगी, हानि तो हानि बराबर, जी सुनिएगा, तो हानि बराबर हानि। अब क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य माइनस होगा, क्यों, क्योंकि बड़ा क्रय मूल्य है। अगर आप विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो विक्रय मूल्य क्योंकि छोटा है क्रय मूल्य से, दोनों को माइनस करने पे जो आंसर आएगा, जो भी संख्या आएगी वो ऋणात्मक होगी, माइनस में होगा। माइनस चिन्ह इस बात को बताएगा कि लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। समझ गए। तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लिख सकते हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लेकिन अगर कोई विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लिख देते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन ध्यान रहे आंसर माइनस में आएगा और वहां का माइनस ये दिखाएगा कि हानि हो रही है। पर यहां पे लाभ हानि वाले में हम लोग क्या करते हैं, अगर पॉजिटिव में आंसर आता है तो बोलते हैं प्रतिशत लाभ या लाभ होता है, माइनस में आंसर आता है तो कह देते हैं कि लॉस होता है। ये साइन कन्वेंशन का थोड़ा मामला है, इस पे ध्यान रखिएगा। तो हानि बराबर इतना हो गया। अब प्रतिशत हानि देखना है, हानि प्रतिशत। फिर देखेंगे हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि कितने का हो रहा है, मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करके हानि निकालेंगे कि भाई हानि कितने का हो रहा है बचे। तो अभी हम बात कर रहे थे कि चाहे प्रतिशत लाभ निकालें या प्रतिशत हानि निकालें, ये किसके सापेक्ष निकलेगा, क्रय मूल्य के। तो नीचे लिखेंगे क्रय मूल्य गुणा 100, बस। तो इस तरह से हम लोग जो है दो फॉर्मूला हम पढ़े हैं, दो फॉर्मूला और हम आपसे डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम प्रश्न की तरफ चलेंगे। बस इसको आप जल्दी से अपनी कॉपी नोट कर लीजिए। कॉपी आप निकाल के रखे होंगे, मुझे मालूम है। आप जल्दी से कॉपी में इन पॉइंट्स को नोट करिए ताकि आपका एक नोट्स तैयार होता चला जाए। और हम या फिर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। और फिर और आगे हम इसको देखते हैं कि और आगे किस किस तरह का सूत्र हमारे पास आता है, ताकि हमको किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, किसी भी तरह के प्रश्न को हल करने में कोई समस्या पैदा ना हो। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए हम लोग दूसरी चीज की तरफ चलते हैं। चलिए एक नई चीज हम लोग देखते हैं। नई चीज क्या है कि कभी किसी प्रश्न में क्या होगा कि आपको क्रय मूल्य दिया रहेगा, कितने में खरीदा गया है सामान, ये दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया है जी, ये क्रय मूल्य क्या है वो दिया हुआ है, ठीक है, क्रय मूल्य दिया हुआ है। उसके बाद प्रतिशत लाभ या हानि दिया है,
या हानि, ये भी आपको दिया हुआ है। तो जाहिर है हमारे पास चार चीज था, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि, चार चीज हो गया। तो क्रय मूल्य और लाभ दिया है तो क्या निकालना होगा? जाहिर है क्रय मूल्य और लाभ दिया है कि हमने इतने रुपए में सामान को खरीदा, क्रय मूल्य हो गया, और इस सामान को बेचा गया तो बेचने में 15% का लाभ हुआ, तो जाहिर है खरीदा गया मूल्य मालूम है, क्रय मूल्य, लाभ का प्रतिशत मालूम है, या हानि हुआ है तो हानि का प्रतिशत मालूम है। तो अब बचता क्या है? बचता है विक्रय मूल्य। जाहिर है विक्रय मूल्य निकालना होगा, तो इससे आपको सूत्र बनाने में आसानी होगी। तो हम निकालेंगे विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला बनेगा, याद रखने के लिए हम बताते हैं कि विक्रय मूल्य में 100 नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है? 100 कहां लिखिएगा? नीचे। फॉर्मूला याद रखने का आसान तरीका है। और अगर लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ करके प्रतिशत लाभ लिख दीजिएगा, प्रतिशत लाभ, ठीक है? लाभ हो रहा है तो 100 प्लस प्रतिशत लाभ। और अगर हानि हो रही है तो 100, जाहिर है हानि के लिए चिन्ह क्या प्रयोग करेंगे? माइनस, बात किए थे अभी, और जो प्रतिशत हानि जितने का उतना लिख देंगे, और गुना क्या दिया हुआ है? क्रय मूल्य, यहां लिख दीजिएगा क्रय मूल्य। हो गया विक्रय मूल्य का सूत्र। कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। अक्सर हमारे भाई बहनों को ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगता है, कई दिन से बार बार लिख रहे थे हमको, सर लाभ हानि पे आइए, लाभ हानि पे आइए, प्रतिशत पर आइए। बिल्कुल भारी नहीं है, बस हमारे साथ बने रहिएगा, हमको फॉलो कीजिएगा। आपका सक्षमता, आपकी बीपीएससी एग्जाम बड़ा बढ़िया होने जा रहा है, इस बात की तो गारंटी है। चलिए देखते हैं, विक्रय मूल्य हो गया। फिर देखते हैं कि यही विक्रय मूल्य अगर निकालना है, अगर हानि हो जाए तो जाहिर है विक्रय मूल्य में 100 नीचे होता है, ठीक है? और हानि हुआ है तो 100 माइनस प्रतिशत हानि, समझ गए होंगे, और इनटू क्या दिया हुआ है? जो दिया हुआ है क्रय मूल्य। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रश्न में अगर क्रय मूल्य दिया है, ठीक, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया है, तो जाहिर है विक्रय मूल्य निकालना होगा, तभी मामला आगे बढ़ेगा। ये अक्सर प्रश्न को पढ़, इस तरह के प्रश्नों को पढ़ने के बाद यही समझ में नहीं आता है हम स्टार्ट कहां से करेंगे। तो हम अपने तमाम शिक्षक भाई बहनों से, तमाम बीपीएससी के अभ्यर्थियों से इस बात की गुजारिश करेंगे कि आप प्रश्नों को पढ़िए, और पढ़ने के बाद आप उस प्रश्न में ये देखिए कि दिया क्या है। अगर क्रय मूल्य दिया है, प्रतिशत लाभ या हानि दिया है, तो जाहिर है विक्रय मूल्य निकालना होगा, ठीक है? तो ये हमने निकाल दिया विक्रय मूल्य, आप देख लीजिए। और इसी में दूसरा चीज कि यदि विक्रय मूल्य दिया हो, विक्रय मूल्य दिया हो, जी सुनिएगा, विक्रय मूल्य दिया हो और प्रतिशत लाभ या हानि हानि दिया हो, प्रतिशत लाभ या हानि प्रतिशत दिया हो, तो क्या निकालना? जब विक्रय मूल्य दिया है, लाभ या हानि प्रतिशत दिया है, तो अब बचा क्या? क्रय मूल्य। जाहिर है क्रय मूल्य निकालेंगे, तो क्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य का सूत्र देखिए, ध्यान से समझिएगा। क्रय मूल्य का सूत्र, क्रय मूल्य का सूत्र बनेगा, जब विक्रय मूल्य में 100 नीचे है तो क्रय मूल्य में 100 ऊपर चला जाएगा, तो 100 को ऊपर लिख दीजिए, लिख दिए। और अगर आप लाभ लेते हैं तो 100 प्लस प्रतिशत लाभ, ठीक है, और गुणा क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य दिया है, लिख दीजिए विक्रय मूल्य। देखिए तो सूत्र एकदम रटने की जरूरत नहीं है, दिमाग में बैठाने की जरूरत है। बहुत अच्छा समझा के हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल आपको याद ही हो जाए अगर आप ध्यान से सुने हो। टेक्निक को ध्यान रखिए, आपको फॉर्मूला याद, एक बार सूत्र याद हो गया तो आप कभी भूलेंगे नहीं, अपने बच्चों को खुद ही पढ़ा लेंगे आप। आपको किसी गणित के शिक्षक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही पढ़ा लेंगे अपने बच्चों को गणित, एकदम गारंटी बात है। चलिए दूसरी चीज देख लेते हैं। इसी में क्रय मूल्य निकाल लिया कि यदि लाभ लिए, और अगर क्रय मूल्य ही निकालेंगे, यदि यहां जोड़ का चिन्ह है, ये ध्यान रखिएगा, गुना नहीं। अगर हानि हो तो यही क्रय मूल्य निकालना है। यदि हानि हो तो, हानि अगर होगा तो क्रय मूल्य में 100 तो ऊपर ही होगा, ठीक है? हानि हो रहा है तो लिखेंगे 100 माइनस प्रतिशत हानि, और गुना क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य दिया है, तो आप यहां विक्रय मूल्य को हम एसपी लिख देते हैं, सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस भी होता है, हम एसपी लिख दिए हैं। तो इस तरह से हम आपको दो फॉर्मूला यहां बताए,
दो फॉर्मूला का मतलब एक क्रय मूल्य का और एक विक्रय मूल्य का, दो फॉर्मूला यहां बताए और दो फॉर्मूला लाभ हानि का बताए। आप देख लीजिएगा कि लाभ हानि इस दो फॉर्मूले पे चित हो जाएगा, ये चार फॉर्मूले पे चित हो जाएगा। अब अगर कहीं कुछ इस्तेमाल होगा तो हम वहीं देख लेंगे, शॉर्टकट वगैरह की बात है, अदरवाइज लाभ हानि इतने से तो चित हो जाता है। एकाध फॉर्मूला बट्टा में बढ़ता है, डिस्काउंट, जब हम लोग बट्टा पढ़ेंगे, जब हम लोग वैट पढ़ेंगे, टैक्स पढ़ेंगे, तो एकाध फॉर्मूला बस टेक्निक है प्रतिशत का, वो हम देख लेंगे। वो कोई सूत्र हम लोग उसको नहीं कंसीडर करते हैं, बस थोड़ा टेक्निक है, टूल्स टेक्निक लगा के प्रॉब्लम को हल कर देते हैं। एकदम भारी नहीं है, आप छोड़ के भागिएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं, फॉर्मूला बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। अच्छा देखिए, फॉर्मूला हम बार बार इसलिए आपको कहते हैं ध्यान में रखने के लिए, सूत्र पूछ लिया जाता है, कभी कभी सूत्र ही पूछ लेगा, एकदम आसान, आप उठा के देख लीजिए बीपीएससी का पहले वाला परीक्षा। और वैसे भी सक्षमता परीक्षा बीपीएससी से आसान होने जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, आप एकदम घबराएंगे नहीं। और बीपीएससी तो है ही आसान, कहीं कोई दिक्कत नहीं। गणित तो आसान ही आएगा बीपीएससी के अंदर, अगर आप हमारे स्तर पर आ जाते हैं, जिस स्तर पर हम आपको लेके चल रहे हैं, इसी तरह की हम देख रहे हैं कई सारे अभ्यर्थी जो हमारे क्लास के लेने के बाद अगर वो मॉडल सेट्स बनाते हैं, तो मुझे कमेंट जरूर करते हैं, सर डिट्टो क्वेश्चन जो है सेम मॉडल सेट्स के अंदर है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है सर, एकदम आसान हो रहा है, एकदम बन रहा है, ये जान के मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, हम जो मेहनत कर रहे हैं अपने भाइयों के लिए, ये सही दिशा और दशा के साथ चल रही है। चलिए अब हम लोग प्रश्नों की तरफ चलते हैं, प्रश्न को कैसे हल करेंगे। ये तो फॉर्मूले की तरफ थे, अब हम प्रश्न की तरफ चलते हैं प्रश्नों की तरफ। देखिए प्रश्न लिखा हुआ है, किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। जाहिर है देखिएगा, प्रश्न को पढ़ के कलम हाथ में रहता ही है, तो आप उसको थोड़ा इंडिकेट करिए कौन चीज दिया हुआ है। देखिए किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर, जाहिर है 480 रुपए में बेचा जाता है, तो हम यहां लिख लेंगे कि विक्रय मूल्य है 480 रुपया। कितना टाइम लगेगा, झट से लिख लिया विक्रय मूल्य 480। 20% की हानि, क्या लिखा हुआ है, हानि, तो हम लिख लेंगे हानि बराबर 20%। अब रुक जाइए यहां पर, थोड़ा देर के लिए सुन लीजिए। विक्रय मूल्य मालूम है, हानि मालूम है, बोले तो क्या निकालना होगा, अभी हम समझा रहे थे। यदि विक्रय मूल्य मालूम हो और प्रतिशत हानि या लाभ मालूम हो, तो निकालना क्या पड़ेगा, क्रय मूल्य, कितने में खरीदा गया है, तो हम लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य का फॉर्मूला याद कराए थे, 100 ऊपर लिखिएगा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में 100 नीचे होता है। हानि हो रही है तो 100 में से 20 को घटा देना है, 100 में 20 घटाइएगा, 100 माइनस 20 गुणा 480, बस इसको हल करना है। 100 बटे 80 गुना 480, 0 कट गया, 8 48, 6 गुना 100 बराबर 600 रुपया। 600 रुपया क्रय मूल्य, मतलब 600 रुपए का खरीदा गया सामान अगर 480 रुपए में बेच दिए थे तो 20% की हानि हुई थी। खरीदा गया 600 रुपए का सामान है। अब आगे पढ़ते हैं, इससे आगे पढ़ना है, सुनिएगा, उसे कितने में बेचा जाए ताकि 30% का लाभ हो। अब देखिए वही सामान जिसको 480 रुपए में बेचे थे, 20% की हानि हुई थी, अगर उसी सामान में 30% लाभ चाहते हैं, क्या चाहते हैं, लाभ। अब हमको लाभ, मेरे जहन में आया, हमको लाभ चाहिए, और वो भी कितना, 30%। तो 30% का अगर प्रॉफिट चाहिए तो हम बेचेंगे कितने रुपए में, तो जाहिर है क्रय मूल्य निकाल चुके हैं, खरीदे थे कितने रुपए में, 600, तो हम यहां लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर 600 रुपया। अब देखिए क्रय मूल्य 600 है, लाभ 30% है, तो अब बताइए क्या निकलेगा। जब क्रय मूल्य मालूम है, लाभ मालूम है, तो बचा क्या, विक्रय मूल्य, वही तो निकालने पूछा, कितने में बेचा जाए, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य ही निकालना है, तो हम लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला, सूत्र तो याद रखने की बहुत आसान टेक्निक है। विक्रय मूल्य में 100 नीचे होता है, क्रय मूल्य में 100 ऊपर होता है। विक्रय मूल्य में 100 नीचे लिख लीजिए, ठीक है, और लाभ हो रहा है 30% का, तो ऊपर लिखेंगे लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ेंगे 30%, 100 प्लस 30 130 और गुणा, अब दिया हुआ क्या है, क्रय मूल्य 600, 2 0 यहां से 2 0 यहां से कट गया, 130 गुना 6 6 के 78, 1 0 बैठा दीजिएगा, 780। देखिए कहां है 780, ठीक है। अच्छा देखिएगा, सुनिएगा मेरी बात बड़े ध्यान से,
ये जो हम बनाए हैं, तो ये जो सूत्र है कितना इंपॉर्टेंट हुआ, जो अभी हम आपको सूत्र समझाए थे स्टार्टिंग में। अक्सर हमारे शिक्षक भाई बंधुओं को ये लगता है कि सर ये सब बात जो स्टार्टिंग में करते हैं ये फजूल की बात होती है। बिल्कुल नहीं, ये बात बहुत बेसिक होती है। अगर ये बात आपको मालूम नहीं है, कितने भी तरह के प्रश्न आप कर लें, आपको प्रश्न के ऊपर उस तरह का कमांड हासिल नहीं हो सकता है जिससे ग्राउंड ठीक होने की वजह से हासिल हो सकती है। इसलिए हम अपने तमाम शिक्षक साथी और अभ्यर्थियों से ये कहेंगे कि आप बिल्कुल जिस ढंग से हम आपको गाइड कर रहे हैं, यही तरीका होता है प्रश्नों को हल करने का और बनाने का। आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमको फॉलो करिएगा। देखिएगा अगर आपके प्रश्न सेम नहीं लड़े तो मुझे बताइएगा, और डेटा चेंज हो सकता है, पैटर्न चेंज नहीं होगा। यही स्तर है बीपीएससी का, जिस स्तर पे हम पढ़ रहे हैं। कोई एसएससी, बैंकिंग, रेलवे लेवल का सवाल नहीं पूछा जाता है। बस हमारे आपके पाठ्य पुस्तक जो हम बच्चों को 8वीं 9वीं 10वीं क्लास को पढ़ा रहे होते हैं, उसी से प्रश्न पूछा जाता है। और हमारे पास जो प्रश्नों का संकलन होता है ये वहीं से होता है, प्रश्नों का संग्रह जो होता है ये वहीं से होता है। तो इसलिए आप देख लीजिए कितनी आसानी से बन गया। क्रैमुल विक्रैमुल का सूत्र भी इस्तेमाल हो गया। बहुत अच्छा प्रश्न था, आप इसको नोट कर लीजिएगा, प्रश्न भी नोट करिएगा, बनाने का तरीका भी नोट करिएगा, ताकि इस तरह के प्रश्नों की प्रैक्टिस रखिएगा, ताकि डेटा चेंज करके कोई भी प्रश्न आ जाए आप आसानी से बना सकें। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए कितना अच्छा प्रश्न हमारे पास है। यदि राम 500 रुपए की किसी वस्तु को, यदि राम 500 रुपए की किसी वस्तु को, तो 500 रुपए का कोई सामान है, श्याम को 20% पर, 20% के लाभ पर, मतलब ये कि राम श्याम को दे दिया। राम किसको दिया? श्याम को। राम जो श्याम को दिया, तो राम को श्याम को सामान बेचने पर 20% का प्रॉफिट हुआ। हम ऊपर की तरफ तीर दिखा दिया, मतलब प्रॉफिट है 20% का। उसके बाद श्याम मोहन को, श्याम बेचा किसको? मोहन को। श्याम मोहन को 10% के लाभ पर बेचता है, 10% का इसको भी प्रॉफिट होता है, बेचता है। तो मोहन का क्रैमुल, ये जो बेचारा मोहन है इसका क्रैमुल निकालना है कि कितने में खरीदा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न, और ऐसा प्रश्न बीपीएससी पहले वाले में आ चुका है। 1 to 5, 6 to 8 का पेपर उठा के देखिएगा, आपको बिल्कुल नजर आने वाला है। तो हम आपको बता रहे हैं शॉर्टकट कि कैसे ट्रिक से इस सवाल को बनाएंगे, नहीं तो फॉर्मूले से भी बना सकते हैं, लंबा बनता है, हम ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। सुनिएगा, ध्यान ये रखिएगा कि जब भी एक आदमी दूसरे को बेचा, दूसरा आदमी तीसरे को बेचा, तीसरा आदमी चौथे को बेचा, इस तरह से कितना आदमी तक भी अगर सामान बेचा जा रहा है, बस 2 चीज ध्यान होना चाहिए। एक तो ये कि पहला आदमी जो बेचा गया है, तो वो आदमी खरीदा था कितने में सामान, ये मालूम हो कि वो सामान था कितने का। जैसे लिखा गया, यदि राम 500 की किसी वस्तु को, इसका मतलब 500 रुपए उसका सामान है, मतलब क्रैमुल 500 रुपए है, ये दिया होना चाहिए। दूसरी बात ये दी होनी चाहिए कि हर आदमी जो एक दूसरे को बेच रहा है, तो हर आदमी का लाभ या हानि प्रतिशत दिया होना चाहिए। जैसे राम बेचा श्याम को, तो राम का मालूम है लाभ हानि प्रतिशत। श्याम बेचा मोहन को, तो श्याम को 10% का प्रॉफिट हुआ है, ये दिया हुआ है, मोहन का निकालना है। ठीक है, और आखिरी वाले का क्रैमुल निकालना है कि आखिरी वाले का क्रैमुल क्या होगा। तो अंतिम क्रैमुल बराबर, हम देखिए फॉर्मूला बता रहे हैं इस तरह में, अंतिम क्रैमुल बराबर। एक बार ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट के लिए कुछ कंडीशन होता है, कुछ शर्त होता है कि ऐसा होगा तो शॉर्टकट लगेगा, नहीं होगा तो नहीं लगेगा। इसलिए हम जो तब से बता रहे हैं ये शर्त ही बता रहे हैं कि एक आदमी दूसरे को, दूसरा आदमी तीसरे को बेचा, तो सामान का दाम पता होना चाहिए क्रैमुल, और हर आदमी एक दूसरे को बेच रहा है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत मालूम होना चाहिए, और आखिरी वाले का विक्रैमुल हमको निकालना है, क्रैमुल निकालना है, अंतिम क्रैमुल बराबर। तो हम लोग फॉर्मूला लेते हैं, जो सामान का दाम है क्रैमुल, देखिएगा ये सामान का जो भी दाम है, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं सामान का दाम जो भी है, सामान का क्रैमुल हो गया, ये लिख लिया, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस हो गया। उतना लंबा नहीं लिख करके कॉस्ट प्राइस लिख दिया, ज्यादा लंबा हो रहा था, आप तो समझ गए होंगे कि सीपी क्या है। अब देखिएगा, अब क्योंकि लाभ हो रहा है तो ऊपर में लिखेंगे 100 प्लस 20%। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको पहले आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे एक तरह का शॉर्टकट ये कि मान लीजिए पहला वाला x% का लाभ है, फिर y% का लाभ है, फिर z% का लाभ है, तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो लिखेंगे 100 प्लस x बटे 100।
ठीक है, फिर ये हो गया। अब गुना y है तो लिखेंगे 100 प्लस प्रतिशत y बटे 100, फिर गुना 100 प्लस प्रतिशत z बटे 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आप नोट कर लीजिएगा। अंतिम वाले का क्रय मूल्य बराबर जो सामान जितने में खरीदा गया वो गुना 100 जोड़ पहला x प्रतिशत, प्रतिशत x 100 प्लस x बटे 100, 100 प्लस प्रतिशत y बटे 100, 100 प्लस प्रतिशत z बटे 100 और आगे तक है तो करते चले जाएंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर लाभ है तो 100 प्लस प्रतिशत x और अगर हानि है तो 100 माइनस। अगर सब में हानि हो रहा है, x वाला भी हानि है, y भी हानि में है, z भी हानि में है, तो 100 माइनस x, 100 माइनस y, 100 माइनस z। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि ये वाला लाभ है, y हानि है, फिर ये वाला लाभ है, तो जो लाभ है 100 प्लस प्रतिशत लाभ, अगला वाला हानि है तो 100 माइनस प्रतिशत हानि, माइनस कर देंगे। फिर अगर हानि है तो 100 माइनस और लाभ है तो 100 प्लस। सब संरचना सूत्र का यही रहता है, बस लाभ है तो 100 प्लस प्रतिशत लाभ, हानि है 100 माइनस प्रतिशत हानि। बाकी का काम ऐसे ही चलता रहेगा जैसे हल करते हैं। ठीक है, चलिए बना के देखते हैं इस सवाल को। इसी पे डालेंगे, सामान का दाम 500, लिखेंगे 500 गुना 100 प्लस प्रतिशत x, मतलब पहला लाभ हो रहा है 20% तक, 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा 120 बटे 100 गुना 100 प्लस प्रतिशत y कितना 10%, 110 बटे 100। सुनिएगा, यहां 20% का लाभ था तो 100 प्लस 20 किए थे, अगर 20% की हानि होती तो 100 माइनस 20 कर देते। ठीक है, यहां पे लाभ हो रहा था तो 100 प्लस प्रतिशत y की है, हानि होता तो माइनस कर देते। बस आगे नहीं है तो नहीं लिखेंगे, हम आगे दे दिए हैं फॉर्मूला में, और आएगा तो हो सकता है कि राम श्याम को बेचा, श्याम मोहन को बेचा, मोहन आलोक को बेचा, आलोक भगवत को बेचा, बढ़ता चला जाता। चलिए देखते हैं, इस तरह का सवाल आया होगा बीपीएससी में, इसलिए हम इस पे जोर दे रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, बस हल कर दीजिए। 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, 12 पंचे 60 और गुना 11, 11 छक्के 66, 660 रुपया, 660 रुपए इसका अंतिम क्रय मूल्य। देखिए ऑप्शन में है 660। जीत गए ना? कितना आसान है ये प्रश्न, अगर हम ट्रिक जान ले तो कितनी आसानी से बन जाएगा। बेहद अच्छा ट्रिक है। एक प्रश्न और देखते हैं इसी तरह का। चलिए देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। तारणी नाम है, तारणी 2 घोड़े प्रत्येक को 500 रुपए में बेचता है। 2 घोड़ा है, एक को 500 में, फिर दूसरे वाले को 500 में बेचता है। एक पर 10% का लाभ होता है और दूसरे पर 10% की हानि होती है, उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। मतलब दोनों घोड़ा मिला के अगर बेचा है तो कुल कितने प्रतिशत की लाभ या हानि है। तो ध्यान से समझिएगा, इस तरह के प्रश्न हमेशा ये देखिएगा कि जितने प्रतिशत का लाभ होता है उतने ही प्रतिशत की हानि हो रही है। अलग अलग है तब तो ये सूत्र नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। सेम 10% का लाभ 10% की हानि, 15% का लाभ 15% की हानि, 20% का लाभ 20% की हानि। इस तरह से सेम प्रतिशत में लाभ और सेम प्रतिशत में हानि होती है, तो उसका हमेशा दोनों मिला के जब भी हम लोग देखेंगे कि हानि या लाभ है इन होल ट्रांजैक्शन, मतलब पूरे मिला करके, तो हमेशा क्या होगा, हानि ही हानि होगी। तो ऐसे केस में प्रतिशत हानि, हमेशा हानि होगी, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा हानि। 10% का लाभ हुआ, 10% की हानि हो गई। कुल मिला के कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, तो लाभ तो छोड़िए, हमेशा हानि होगी। क्या होगा सूत्र इसका, x² बटे 100 प्रतिशत। इसी सूत्र पर हम लोग सब कुछ कर लेंगे कि प्रतिशत हानि बराबर x² बटे 100। x की जगह क्या लिखना है, जितने प्रतिशत का लाभ या हानि हो रहा है x की जगह उतना लिख दीजिए। x की जगह क्या 10 लिखेंगे, 10 का स्क्वायर 100 बटे 100 कट गया, क्या आया 1% हानि होगी। हमेशा जितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है उतने ही प्रतिशत की हानि हो जाए, तो ऐसे ही बनेगा। समझ में आ गया आपको? ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा ध्यान रखिएगा, अगर आप प्रतिशत वाला चैप्टर का क्लास किए हैं, मेरी क्लास किए हैं, तो आपको ये फॉर्मूला याद आ गया होगा। हम प्रतिशत वाले क्लास में भी बोले थे कि कई सारा सूत्र यहां ऐसा है प्रतिशत का जो लाभ हानि में भी चलेगा,
ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, आपको काम आएगा तो आ गया ना जी। ऐसे और भी प्रतिशत के ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो यहाँ पे यूज किए जाएंगे। इसलिए हम तमाम शिक्षक बंधुओं से, अपने अभ्यर्थियों से, अपने चाहने वालों से, अपने तमाम फॉलोअर्स से ये कहेंगे कि बिल्कुल आप पिछली क्लास को थोड़ा सा अपडेट कर लीजिए ताकि आगे आसानी हो जाए, नहीं तो वक्त तो बीत ही रहा है। हम चाहते हैं कि आपका एग्जाम अच्छा हो जाए, आपका पेपर अच्छा हो जाए, मनचाहा जगह बन जाए। हमारे लिए कितनी भी कठिनाई आ जाए, हम उस कठिनाई को ओवरकम करते हुए आगे बढ़ने वाले हो जाएं। इसके लिए फिर गणित को तो आगे गले से लगाना पड़ेगा। बिना गणित को साथ लिए चलना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए हम आपके साथ चल रहे हैं, आप हमारा साथ दीजिए। तो ये आपको समझ में आ गया इस तरह के प्रश्न। तो इसी तरह के ट्रिक पे आधारित बहुत सारे प्रश्न हमारे साथ हैं। क्लास लंबी होती चली जा रही है, हम फिर आपके साथ कल की क्लास में हाजिर होंगे बचे हुए प्रश्नों के को लेकर के, ट्रिक और टिप्स के साथ। फिर उसके बाद हम बट्टा लेंगे, टैक्स लेंगे, सब तरह का प्रश्न कल के इसमें आ जाएगा। तो एक क्लास और होगी इस पे। तो चलिए तब तक के लिए इजाजत दीजिए, वक्त होता चला आ रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने साथियों में शेयर जरूर करिएगा, सबकी भलाई हो जाए। लेकिन जो है आप इसको पढ़िए अच्छे से, ये हमारी दुआ आपके लिए है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।